हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वंडरफुल वर्ल्ड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर म्यूजा को देखते हैं। इसके पति का अफेयर चल रहा था, इसलिए यह घर को जला रही होती है। जहाँ इसका पति होता है, साथ में एक लड़की और होती है। यह वही सीन है जो कि हमने पहले देखा था। बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी और एक लड़के को बचा लिया गया था। लड़का यहाँ पर कह रहा था कि अंदर मेरे पेरेंट्स हैं, उनको बचा लो। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि यह लड़का पीछे जल गया था। बाद में रियलिटी में देखते हैं, जहाँ हम मिनियो को देखते हैं और इसके पीछे जलने के निशान होते हैं। पास में हम अब्रिल को देखते हैं और यहाँ पर मिन्यू से कह रहा होता है कि क्या ये निशान उस दिन के हैं। मिन्यू किससे कहता है कि तुम कौन हो। यूल बाद में इसको डायरी देता है। मिन्यू डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें यूंजा माफी मांग रही होती है। यूल अब कह रहा होता है कि उसकी जेल में डेथ हो गई है, लेकिन जब तक यूंजा जिंदा थी वह सिर्फ माफी मांगती रही। मिन्यू चिल्लाता है और डायरी को फेंकता है और कह रहा था कि किसने कहा कि उम्र गई है। यूल डायरी को उठा लेता है और इसको देता है और कह रहा था कि यह डायरी मेरे कोई काम की नहीं है। इस डायरी की तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हारे डिस्चार्ज प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, तुम मेरे पास कॉल कर लेना। बाद में यूल जा रहा था। मिन्यू चिल्लाता है और कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यूल इसे कहता है क्योंकि तुम मेरी तरह हो। बाद में यूल चला गया था। यूल बाद में यूनमिन के पास आता है और इसके पास बैठा हुआ था। बाद में सीन को याद करता है जहाँ जिन्नू का फ्यूनरल हो रहा था। यहाँ पर यूल होता है, साथ में इसकी माँ यूनमिन होती है। बाहर लोग शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि वो त्यारा है, उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। यूल इनको मारने के लिए जाने वाला था, लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेती है। हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि यूल स्कूल में होता है और बच्चे इसको मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम त्यारे के बेटे हो। रियलिटी में सोनू अपनी माँ से कह रहा होता है कि आप सिर्फ वेट कीजिए और मुझे माफ भी कर देना, क्योंकि मैं टाइम पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले सीन में सुयुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी। सीरा सुयुन से कहती है तुम कैसी हो। क्या तुमको लड़का मिल गया जो कि आग में जल गया था। सुयुन यहाँ पर हाँ भरती है। बाद में सीरा कहती है कि क्या तुमने उसको डायरी दे दी थी। सुयुन यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में आगे वह सब हो गया था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सुयुन अपने घर पर होती है और यह सब सीन याद कर रही थी और अपने आप से कह रही थी कि मैंने सीरा को डायरी के बारे में नहीं बताया था कि मैं उस बच्चे को डायरी देने वाली हूँ, तो उसे डायरी के बारे में कैसे पता चला। सुयुन साथ में कह भी रही होती है कि यूल है कौन। और अगले सीन में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यूल सीरा के ऑफिस में जाता है और सीरा यूल का नाम भी लेती है। हालांकि इनके बीच बात क्या हुई है वह नहीं दिखाई गई है। अगले सीन में सुयुन को दिखाया जाता है, साथ में सुहो होता है। सुहो यून से कह रहा होता है कि तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। यून यहाँ पर बता रही होती है कि यूंजा ने जिसको तलाशने के लिए कहा था मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। सुहो कहता है कि तुम्हें मिल गया था, तुमने उसको डायरी भी दे दी है, तो तुम परेशान क्यों हो। यून कहती है फिर भी उसके घाव बहुत ही गहरे हैं। सुहो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी वो अनजान है, हम नहीं जानते कि वो कौन है, तुम्हें उसकी देखभाल करना बंद करना चाहिए। यून के पास बाद में एक मैसेज आता है जो कि यूल का होता है और कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। अगले सीन में सुजीन को देखते हैं जो कि अस्पताल में आई हुई थी और यूनमिन के लिए खाना लाई थी। साथ में यूनमिन से बात करती है और कह रही होती है कि आपने उस दिन ऐसा क्यों किया था। इस वजह से यूल ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। बाद में सुजिन यूनमिन के पास बैठती है और कहती है कि यूल को ऐसा लगता है कि मैं उसको एक दोस्त के रूप में लाइक करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी को भी यूल को चोट पहुँचाने नहीं दूंगी, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए आप मुझसे वादा कीजिए कि आप जल्दी जाग जाएंगी। बाद में सुजिन बाहर आती है और ये अपने तायो को देखते हैं जो कि सामान से टकरा जाता है। यहाँ पर सुजिन ये सब देख रही होती है। बाद में तायो के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे कुछ टूटने की आवाज आई थी, लेकिन तायो कहता है कि मैं ठीक हूँ। बाद में दोनों साथ में जा रहे थे, जहाँ सुजिन तायो से कह रही होती है कि तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम रात को सोए नहीं थे। तायो कह रहा था कि मैं सर्जरी कर रहा था। सुजिन कहती है ठीक है, ये खाना तुम ले लो, लेकिन पहले तायो मना कर देता है। सुजिन कहती है कि मैं और ले आऊंगी, तुम्हें खाना चाहिए। बाद में सुजिन चली जाती है। तायो बाद में खाने को देख रहा था और कह रहा था कि ये हर वक्त मुझे दिल क्यों देती है। बाद में फोटो को लेता है और सुजिन के पास सेंड करता है और कह रहा होता है कि ये मेरा नंबर है, अगली बार मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुजिन बाद में यूल के पास मैसेज करती है और कहती है कि मिशन पूरा हो गया है, अब हम डेट पर चलेंगे। अगले सीन में सू को दिखाया जाता है जो कि हानसंग से मिल रहा होता है और हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अब यूल होता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और इन दोनों की फोटोज ले रहा होता है। हानसंग सू को फोटो दिखाता है और कह रहा था, पहले सू फोटो देखता है और कह रहा था कि लड़का कौन है। हानसंग कहता है कि पहले मुझे लगा कि किम जुन का आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, कि किम जुन के लिए रास्ता साफ करता है। तुम जोशी को जानते हो, साथ में और भी कैंडिडेट थे, ये सब मेरे पीछे पीछे हट गए थे और इन्होंने किम जुन का साथ दिया और मुझे पता चला कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया है
क्योंकि इस लड़के ने इनकी फोटोज ले ली थी जो उसे कोई पार्टी कर रहा था और वहाँ पर ड्रग का यूज कर रहा था। लेकिन इस लड़के ने फोटोज ले ली और फिर ब्लैकमेल किया गया। दूसरे कैंडिडेट के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सुबह बाद में कह रहा था कि क्या लड़का वही हो सकता है जिसने मेरी फोटोज ली थी, जिस फोटो में मैं लड़की के साथ था। हानसन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं इस बात पर गौर करूंगा। अगले सीन में युल को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट रूम में होता है और यहाँ पर हम सभी फोटोज को देखते हैं जिसमें सुयुन होती है, साथ में सू होता है, साथ में हानसन होता है, साथ में और फोटो भी होती है। युल बाद में किमजुन के फ्रंट बेंचर से मिल रहा होता है और पैसे ले रहा होता है। ये अपनी लड़की कह रही होती है कि तुम अचानक से पैसे क्यों ले रहे हो। युल थैंक यू कहता है और चला जाता है। अगले सीन में न्यू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है। इसके पास एक कॉल भी आई हुई थी जो कि मैनेजर की होती है और कह रहा होता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी मीनू के यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर आगे कोई होता है जो कि युल होता है। युल यहाँ पर बैठा हुआ था। युल के पास अपना डॉक्यूमेंट होता है। वो मीनू को देता है और कह रहा होता है कि जो खेलना बंद करो। मीनू बाद में डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है जो कि कर्ज माफ के बारे में था। मीनू साथ में यहाँ पर यह भी देखता है कि अपने गिफ्ट भी होता है। अगले सीन में सुन इनको देखते हैं जो कि स्मृति स्थल पर आई हुई थी और यहाँ पर उस लड़के की फोटो को देखती है जो आग में जल गया था। साथ में इसके पेरेंट्स भी होते हैं। सुयुन के पास बाद में युल का कॉल आता है और कह रहा होता है तुम कहाँ पर हो, क्या तुम बिजी हो? मैं अभी इस रेस्टोरेंट के अंदर हूँ। युल रेस्टोरेंट का नाम बता देता है। युन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट मेरी माँ का है। साथ में युन को युल के फोन में अपनी माँ की आवाज़ आ रही होती है जो कि सभी को खाना दे रही होती है। युल कह रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। थोड़े समय के बाद युल जा रहा था। इसके पास गोयुन आती है और कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है। युल कहता है कि हम बाद में मिल लेंगे। गोयुन कहती है ठीक है, अपनी बाइक आराम से चलाना। युल बाद में चला जाता है। अगले सीन में किमजुन को भी देखते हैं जो कि लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर हो रहा होता है। अगले सीन में किमजुन को फिर से देखते हैं, इससे मिलने के लिए सू आया हुआ था। किमजुन पहले सू को कह रहा होता है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन सू ने मना कर दिया था और कह रहा था कि हम इतने करीबी नहीं है कि हम साथ में ड्रिंक करें। किमजुन बाद में कहता है कि ठीक है। अब किमजुन सू को कह रहा था कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन सू ने मना कर दिया था और बाद में जा रहा था। लेकिन किमजुन कहता है कि क्या तुम इस चीज़ पर दाव लगाना चाहोगे कि तुम लौटकर मेरे पास आओगे। सो कोई बात नहीं करता और बाद में बाहर आता है और ये अपने एक सीन को याद करता है कि जब भी हानसंग से बात कर रहा था तब कह रहा था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई थी और जीवू आसानी से छूट गया था, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे किमजुन का हाथ है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। पहले मेरे पास कोई भी ताकत नहीं थी और मैं सब कुछ सहन करता रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे पास ताकत भी है और मेरे पास कुछ ऐसा भी है जिससे किमजुन हिल सकता है। हानसंग कहता है कि वो क्या है। सू बाद में बता रहा होता है कि किमजुन का एक नाजायज बच्चा है। हानसंग बाद में कह रहा था कि वो कौन है और वो मालकिन कौन है। सू कह रहा था इसकी मैं बहुत ही करीब हूँ। मैंने पहले सुयुन को छोड़ दिया था और मैं स्टेट्स में चला गया था, लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए मैं किमजुन को प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। रियलिटी में बाद में सू जा रहा होता है, लेकिन इसके सामने से ला रहा होता है। बाद में सू को याद आता है कि लड़का तो वही है जिसकी फोटो को हानसंग ने दिखाया था। अगले से युल को देखते हैं जो किमजुन के पास आता है। किमजुन कह रहा था कि कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। बाद में युल अपने एक सीन याद करता है कि जब मेरे पिता का फ्यूनरल था और बाहर लोग शोर मचा रहे थे कि ये हत्यारा है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किमजुन आ जाता है और सभी लोग चुप हो गए थे। किमजुन यहाँ पर अंदर आता है और बाद में युल से उस आदमी इसकी माँ से बात कर रहा था और युल को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। रियलिटी में किमजुन कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ कैसी है। युल कहता है कि वो ठीक हो रही है। किमजुन बाद में कह रहा था कि तुम हमारे लिए काम करते हो, तुम अपने स्कूल में भी नहीं जा पाए, तुम्हें स्कूल में जाना चाहिए, मैं तुम्हारी फीस दूंगा। लेकिन युल मना कर देता है और कह रहा था कि आप पहले से मेरी माँ के बिलों का भुगतान कर रही है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन किमजुन यहाँ पर कह रहा था कि तुम और भी बेहतर के लायक हो। मुझे पता कि तुम उन लोगों से नफरत कर रहे हो जिसने तुम्हारे पिता को मारा है और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि जिनून के साथ गलत हुआ है, लेकिन जब मैं एक बार प्रेसिडेंट बन जाऊँगा तब मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगा और मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। तब तो कोई भी परेशानी खड़ी मत करो। युल भी यहाँ पर देता है। अगले सीन में सुयुन को दिखाया जाता है जो कि युल के पास आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर युल नहीं होता। सुयुन युल के सामान को देख रही थी। बाद में युल भी आ गया था। सुयुन यहाँ पर बाहर बैठी हुई थी और युल से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर खाना खाया। युल यहाँ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हारा वेट किया था, तुम क्यों नहीं आई। युल यहाँ पर कहती है कि वैसे वह रेस्टोरेंट मेरी माँ का है। युल कहता है कि मैं वहाँ पर रेगुलर हूँ। युल बाद में कहती है कि ठीक है, वैसे मैं वहाँ पर इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं स्मृति स्थल पर गई हुई थी और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए गई थी। युल कहता है कि आप वहाँ पर क्यों गई थी। युन कहती है कि मैं माफी मांगने के लिए गई थी। युन बाद में जारी होती है। युल इसे कह रहा था कि क्या तुमने मेरे मैसेज को देखा था। युन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। युन बाद में चली जाती है। अगले सीन में यूरी को देखते हैं जो कि एक सीन याद करती है जहाँ सो से बात करी होती है और कह रही होती है
कि तुमने सुविन के साथ ऐसा क्यों किया, तुमको तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगले सीन में सुविन को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास आती है, साथ में यूरी होती है। सुविन अपनी माँ से कह रही होती है कि क्या आज कुछ हुआ था, लेकिन गोयुन मना कर देती है। और बाद में देखते हैं कि अब सो भी आ गया था। यूरी सुओ को देख लेती है। गोयुन कहती है कि मैंने इसको और बुलाया है। बाद में दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पर सुविन ये नोटिस करती है कि दोनों बहुत ही शांत है। वही सेन के बारे में पूछती है। यूरी यहाँ पर कह रही होती है कि मैंने सुओ के साथ ये सब कर दिया था, मैंने इसको ये बातें सुना दी थी, मुझे माफ़ कर देना। यून भी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में सुविन को देखते हैं, साथ में सुओ होता है। दोनों घर पर आते हैं। जहाँ सुओ कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सुविन कहती है कि माफ़ी मुझको मांगनी चाहिए। बाद में सुओ को गले लगाती है। अगले सीन में सुविन अपने रूम में होती है और फोटो को देख रही होती है और कह रही होती है कि उसने मुझे ऐसे फोटो क्यों भेजी, यानी कि इसमें लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है। अगले सीन में सुजिन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बशीरा आती है। सुजिन शिरा को देख लेती है और आंटी कह रही होती है। बाद में दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर शिरा यह कहती है कि सोनल मेरे पास आया था और जो लड़का आग में जल गया था उसके बारे में पूछ रहा था, उस लड़के के इलाज के बारे में पूछ रहा था। सुजिन बाद में ये कहती है कि सुजिन भी इसमें शामिल है। शिरा कहती है सुजिन बहुत ही अच्छी महिला है। सुजिन कह रही होती है कि पता नहीं यूल सुजिन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। शिरा यहाँ पर कहती है कि दोनों गाँव सेम है, तुम सुजिन के साथ कुछ भी मत करना। लेकिन यहाँ पर सुजिन कहती है कि मेरे गाँव के बारे में क्या। सुजिन साथ में कह रही होती है कि सुजिन यूल के लिए बुरी है तो वह मेरे लिए बुरी है। अगले सीन में सुजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है। इसके बाद यूनमिन मैसेज करती है और कह रही होती है कि मुझे इस पुलिस वाले बारे में पता चला है जो कि यूनमिन ने केस को चार्ज कर रहा था। वह पुलिस वाला इस पुलिस स्टेशन में काम करता है। अगले सीन में सुजिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस वाले से मिल रही होती है। पुलिस वाला यहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ ये केस था जिसको मैं चार्ज कर रहा था, लेकिन तुम इस केस में इंटरेस्टेड क्यों हो। बाद में सुजिन कहती है कि उसका बेटा भी इसके लिए छानबीन कर रहा था। पुलिस वाला कहता कि हाँ ऐसा हुआ था, उसने अपनी माँ को जस्टिस दिलवाने के लिए याचिका दायर की थी, कई ऑनलाइन पोस्ट भी लिखी थी। बाद में सुजिन अपने घर पर आती है और ऑनलाइन पोस्ट को देख रही होती है जो कि यूनमिन के बारे में थी, जो इसके बेटे ने लिखी थी। यूनमिन के बेटे ने यहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं मेड स्कूल से हूँ, प्लीज याचिका में शामिल हो। सुजिन बाद में वैसे याद करती है जहाँ यूनमिन को CPR दे रहा था। सुजिन बाद में तायो के पास कॉल करती है और साथ में खाना खाने के लिए कहती है। अगले सीन में दोनों खाना खा रहे थे, जहाँ सुजिन यह पूछती है कि तुमने यूनमिन के पास एक आदमी को देख लिया था जो कि CPR दे रहा था, क्या तुम्हें वही याद है। तायो कहता कि मुझे याद है, मैंने आपके पास बताने के लिए कॉल भी किया था। तायो बाद में बता रहा था कि वो कौन है। तायो बता रहा होता है कि उसके 3 बार हमारे अस्पताल में सर्जरी हुई थी। साथ में तायो ये बता रहा होता है कि वह हमारी मेड स्कूल से था। सुजिन बाद में और फोटोज देख रही होती है जहाँ लोग पिकनिक के लिए गए थे और बाद में यूल के पास मैसेज करती है और कह रही होती है कि चलो बात करते हैं। बाद में यूल बाइक पर आ रहा होता है और कुछ सीन याद करता है। पहला सीन वही होता है जहाँ पर यून कोर्ट में थी और कह रही होती है कि चाहे मैं टाइम में पीछे चली जाऊं, लेकिन तब भी वो जिनून को मारती। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अब यूल भी होता है। बाद में जब यून को बाहर ले गए थे और गाड़ी में जा रही होती है तब भी यूल यहीं पर होता है। बाद में हम जेल के अंदर देखते हैं कि जब यून के हाथ पर चोट लग गई थी तब भी यूल को पता था कि ये कौन है। हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि यूल यहाँ पर बच्चों को गाना गाना सिखा रहा होता है, पास में यून इनको देख रही होती है। बाद में यून जब जा रही थी तब यूल इसको देखता है। यूल को यहाँ पर सीक्रेट रूप से ये जानकारी मिलती है कि यून के यहाँ पर एक दोस्त है जो कि यूंगजा है और उसने किसी के पेरेंट्स को मार दिया था, इसीलिए वह जेल में है। बाद में हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि जब यून जेल से रिहा हो गई थी तब भी यूल यहीं पर था और यून को देख रहा था। साथ में यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि जब यून और साथ में सुबह बात कर रहे थे तब पास में कोई था जिसने जूते पहने हुए थे और तब भी यूल ही था। यूल ने बाद में सुइन का पीछा भी किया था जब ये जेल से रिहा हो गई थी और बाद में आगे हमने देखा था ये क्या हुआ था। यूल बाद में सुइन के पास आता है, इसको देख रहा था। साथ में सीन याद करता है जहाँ पर सुजिन से कह रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम सीधे सुइन को बता दो कि तुम कौन हो। लेकिन यूल कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसकी कीमती चीज छीन लूंगा और ऐसा करने के लिए मुझे कीमती बनना होगा। यूल बाद यून के पास आ रहा होता है, यून इसको देख रही होती है, यह भी कुछ सीन को देखती है, जय बिकिनी की फोटोज को देख रही होती है। बाद में सीन को भी देखती है कि जब यूल के लिए खाना लाई थी तब यूल तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन यून अंदर चली गई थी और यहाँ पर इसको यूल की वह माला मिल गई थी जो कि इसने कहा था कि वो मेरी माँ की है। यून बाद में इसको ओपन करती है और इसमें यूल को देखती है, साथ में इसकी माँ होती है। साथ में यून यहाँ पर ऐसी याद करती है कि जब मैंने पिकनिक की फोटो देखी थी तब वहाँ पर यूल था और साथ में जिनूंग था। रियलिटी में यून यहाँ पर यून के पास आता है। यून यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम जिनूंग के बेटे हो। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।